अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असगर चौधरी। ख़बर तो नहीं शेयर करने जा रहा हूँ, आपके सामने एक नुआ ही रख रहा हूँ। वो था फ़हीम मोल की ख़ुदकशी। कराची का बेटा था जिसने ख़ुदकशी की, मगर इस्लामाबाद में के कानों में जूं तक ना रेंगी। इसके ऊपर बात करेंगे। फ़हीम एक्सपेक्स मीडिया ग्रुप से वाबस्ता थे, और जो एक 2019 में एक लाट चली थी कि मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट को बेरोज़गार करने की, ये उसका हिस्सा बने और उस वक्त ये बेरोज़गार हुए। उसके बाद इन्होंने रक्शा चलाना किराए के ऊपर शुरू कर दिया, और फिर बैंक से किसी दोस्त ने कहा कि चलें कर्ज़ लेके वक्ती अपने घर का किराया आप अदा कर दें। वो कर्ज़ ही उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। फ़हीम के बारे में बताया जाता है कि उनके घर में बच्चों के लिए दूध तक नहीं था, घर में फाके थे, और फिर कर्ज़ खा जो है हर वक्त पीछे पड़े रहते थे। तंग आकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को दिए जाते हैं, मगर किसी मीडिया वर्कर, किसी सहाफ़ी की जॉब सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। आज तक कितने साफ़ी बेरोज़गार हुए हैं, कितने कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये डेटा किसी के पास मौजूद नहीं है। चाहे वो प्रेस क्लब्स हों, चाहे वो यूनियंस हों, तंजीमें हों, एसोसिएशंस हों, ये डेटा किसी के पास नहीं है। और ये वही एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है कि मैं निजी मीडिया ग्रुप का हूँ। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप लाखानिस का ग्रुप, कि जिनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने 94 दिन तक उनके दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया, मगर निकला उसमें से भी कुछ नहीं। ना तो वो लोग बहाल हुए, और ना जब ये लोग कोर्ट में गए तो फिर कोर्ट से भी वही रिलीफ मिला जैसा कि सब साथियों को मिलता है। और इसकी एक मिसाल तो मैं ख़ुद मौजूद हूँ कि 2011 में जब मैं अलशर के ख़िलाफ़ ITNE में केस के लिए गया, तो 3 साल तक मुअज़्ज़ज़ अदालत यही फ़ैसला नहीं कर सकी थी कि मैं उस अदारे का मुलाज़िम हूँ या नहीं हूँ। मैं उस अदारे से वाबस्ता था, तमाम सबूतों के साथ। तमाम सबूत मैंने अदालत के सामने रखे थे, बाइलान ख़बरें रखी थी, उनके मुख्तलिफ़ औकात में जारी जो लेटर थे मेरे, वो मैंने साथ लगाए थे। लेकिन 3 सालों तक जब वो फ़ैसला नहीं कर सके, तो मैंने फिर अदालत से गुजारिश की थी कि मेहरबानी कीजिए मेरा केस डिसमिस कीजिए, क्योंकि 3 सालों में अगर ये फ़ैसला नहीं हो सका है तो इंसाफ मिलने तक मैं तो ज़मीन के नीचे चला जाऊँगा। यही बात हुई थी आगे एक्सपेक्ट्स के जो साथियों के साथ। और फिर अभी चंद ही दिनों की बात है कि मलक रियाज़ साहब जो हैं, वो हमारे हुक्मरानों से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। मलक रियाज़ साहब के टीवी चैनल इंडस टीवी से 250 से ज़्यादा मीडिया वर्कर्स, जर्नलिस्ट बेरोज़गार हुए, मगर किसी के कानों में जूं नहीं रेंगी। मेरे वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब PMDL लाने की तो बात करते हैं, मगर आज तक जब से उन्होंने मनसब सँभाला है, उन्हें आज तक ये ख़्याल नहीं आ सका कि जो मीडिया वर्कर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी हालत ज़ार किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। और फिर एक-एक दिन में वो PFUJ तो खड़ी कर देते हैं, एक-एक दिन में तंज़ीमें तो खड़ी कर देते हैं, मगर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, आमल सहाफ़ियों के लिए उनके पास आज तक कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया है। फ़हीम के हवाले से सबके लबों पर ताले हैं, चाहे वो यूजेस हों, चाहे वो तंज़ीमें हों, यूनियन हों, प्रेस क्लब्स हों, सबके लबों पर ताले हैं, और साथ ही हुकूमतें हों। अभी तक हमारे सामने ना तो वज़ारत इत्तलात का कोई ट्वीट ऐसा आ सका है, ना ही CM सिंध की जानिब से कोई एक्शन, कोई नोटिस लेने का हमारे सामने आ सका है। ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि MQM जो कराची की वारिस जमात समझी जा रही थी, कराची के बेटे के लिए MQM की जानिब से भी कोई आवाज़ सामने नहीं आई। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।